आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए हमेशा ही सत्य और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य भी करता है, जो कि आपकी प्रतियोगी जीवन की समस्याओं का निराकरण हेतु जो उत्तम से उत्तम प्रयास होते हैं वो किए जाते हैं। काफ़ी सारे विद्यार्थियों में ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है कि कुछ विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आकर के जो है मतलब ठीक है, उनकी अपनी इच्छा है, वो इसी में करके अपने आप को संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। तो ठीक है, आप सभी लोग ये भी कर लिया करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसी से संतुष्टि मिलती है, इसी से खुशी मिलती है, इसी से आपको नौकरी मिल जा रही है, इसी से आपकी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है, इसी से आपका डिप्रेशन कम हो जा रहा है, ठीक है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी होता है, जो पंक्चुअल विद्यार्थी होता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड मोटिवेटेड रहता है, वो विद्यार्थी कभी ऐसे वैसे कमेंट नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको नहीं देखना है, वो नहीं देखेगा। लेकिन अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें जाकर के टीका टिप्पणियाँ करना, ये सब ओछी हरकतें हैं। मतलब कुछ लोगों के मेंटलिटी का वो है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ऐसे लोग कभी सफल भी नहीं हो पाते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना घर के रहेंगे ना घाट के, ठीक है ना। तो सीधी सी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं होता है। अगर आपने सफलता अर्जित करनी है तो जाहिर सी बात है आपने ही सुधरना होगा, और शुरुआत जो है स्वयं से करनी होगी। ठीक, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हमने अहर्ता की बात की थी आपके एलटी ग्रेड में कला विषय को लेकर के, और जो चीज़ें आपको बताई थी वही चीज़ें आपके सामने आई हैं। अहर्ता सारी जगहों से क्लियर हो चुकी है। बात है पत्र आदि को जारी कराने की, जो कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक और कार्मिक मंत्रालय से जारी होना है, वो सारी चीज़ें हम लोग करवा लिए हैं, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आज की डेट में फाइनल भी करवा लेंगे। लेकिन रही बात आपके विज्ञापन आदि को लेकर के, देखिए भैया, आप लोग हमारा समर्थन करिए, हम आपकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। अदरवाइज़ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं, आपका कोई समर्थन ही नहीं है, हाँ, आप जो है मतलब आलतू फालतू की चीज़ों में इंक्लूडेड हो और उसमें हमें भी लपेटने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थितियों से जाहिर सी बात है कि मतलब बचने के लिए हमको भी कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। फिर हम या तो इधर देख लें या तो आप लोगों की समस्याओं का निराकरण करा लें, दो में से एक ही चीज़ हो जाए। आपके शिक्षा सेवचयन आयोग की बात हो या एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की बात, बहुत से विद्यार्थियों ने कल हमसे पूछा था कि भैया स्नातक प्लस बीएड हो गया कला में भी। तो ये तो मैं आपको बहुत पहले से बता दिया हूँ कि स्नातक प्लस बीएड की जो वरीयता है वो सामने आ चुकी है। लेकिन बहुत से लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि स्नातक प्लस बीएड को लेकर के जो है मतलब माथापच्ची भी हो सकती है। और ऐसा नहीं कि केवल ये एलटी ग्रेड के लिए, ये टीजीटी में भी है। अब ये जो नॉन बीएड वाला जो सिस्टम था ना, वो लगभग गौड़ कर दिया गया है। जो टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएफए आदि के स्टूडेंट हुआ करते थे, उनको अगर ग्रेड 2 में डाला जा रहा है, चलिए ठीक है, आपको फॉर्म भरने का मौका दे दिया गया, फिर भी आप अगर वो +50 से शुरू करेंगे, +10 से शुरू करेंगे, तो आप माइनस से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। भाई वो वेटेज में, वो सारी चीज़ों में उनकी संख्या पर्याप्त हो जाएगी फॉर्म भरने वालों की। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कंपटीशन में आपसे आगे आते हैं तो आपसे 10 क्वेश्चन आगे रहेंगे। ठीक, अगर 10 क्वेश्चन आगे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप 10 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए, ठीक है ना। मौका मिलना है तो मौका मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म तो आप लोग भर लोगे इस बार, तो फिलहाल ऐसी कोई परिवर्तन करने की जो है ज़रूरत भी नहीं है, परिवर्तन होगा भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो स्नातक प्लस बीएड की जो अहर्ता हो गई है, ये लगभग सभी विषयों की हो गई है। स्नातक प्लस बीएड, स्नातक में भी 127 से लेकर के 133 डिग्रियां नई इंक्लूडेड की गई हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती में भी जो आपके एडेड में आ रही है, मतलब अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में आ रही है, जो टीजीटी पीजीटी के लेवल पे होंगी, उसमें जो अर्हता का बदलाव किया गया, सेम वही अर्हता आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के लिए चली गई है, ठीक है ना। सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी बीएड प्लस स्नातक हो गया, वहाँ पे भी बीएड प्लस स्नातक हो गया है। परसेंटेज जैसा कोई मुद्दा अब शेष रहा ही नहीं, समाप्त हो गया सब कुछ। तो आप सभी लोगों के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो आप सभी लोग एक एक लोगों को नहीं जोड़ सकते हो, कहने को तो 12,400 हो। अगर 12,400 एक एक व्यक्ति को भी जोड़े तो कितने होंगे? 12,400 ही तो होंगे ना, एक आप हो।
तो 24,000-25,000 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग ये चीज़ें करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि सोचते हो कहीं ऐसा ना हो कि यूट्यूब जो है भैया को 2-4-5 करोड़ पकड़ा दे, हैं भैया हाइप में आ जाएंगे, फिर तो कुछ सुनेंगे ही नहीं, है ना। यही सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में चलती हैं कि अरबों खरबों छाप रहे हैं वो। तो जो कुछ भी है ना, वो हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से है, ठीक है। और यूट्यूब आप सभी लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बस है, ठीक है ना। बाकी और कोई चीज़ें हमको यूट्यूब से कुछ मिलता मिलाता नहीं है, ठीक। आप सभी लोग अपना स्नेह देते हैं, आप सभी लोग हमसे जुड़ाव रखते हैं, हम पे विश्वास भरोसा रख करके आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम सभी लोग प्रयास करने के लिए मजबूर होते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को ऐसा मंच मिलना चाहिए जहाँ पे आप लोग अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकें, आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास हो सके, क्योंकि हर जगह हर विद्यार्थी नहीं जा सकता। अब कोई गौतम बुद्ध नगर का विद्यार्थी है तो क्या वो बार बार प्रयागराज आ पाएगा? कोई गोरखपुर का विद्यार्थी है तो क्या वो बार बार प्रयागराज आ पाएगा? अंबेडकर नगर का है, आएगा? नहीं आएगा। गाजियाबाद का नहीं आएगा, लखनऊ का है, नहीं आएगा। जो सीमावर्ती जिले हैं, प्रतापगढ़ के हो गए, जौनपुर के हो गए, वो विद्यार्थी तो रोज़ आ ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थितियों में आप सभी लोगों के लिए एक मंच के तौर पे ये काम करता है, जहां आप अपने समस्याओं को डिस्कस करते हैं और आपकी समस्याओं का निराकरण होता भी है। अर्हताएँ आपकी क्लियर हो गई हैं। रही बात पत्रादि जारी कराने की, तो मैं आप सभी लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, पत्र कल की ही तारीख में जारी हो चुका है, फाइनल हो चुका है सब कुछ। रही बात विज्ञापन की, तो इसके लिए जो कार्मिक विभाग से जो है मंजूरी मिलनी है, उन सारी चीज़ों को भी आप डिक्लेयर करवा लेंगे, ठीक है। और कल की तारीख में सारी चीज़ें आपकी फाइनल होती हुई नज़र आ जाएंगी आपको। आप सभी लोग भी थोड़ा सहयोग करिए, ठीक है ना। जब सहयोग करेंगे तभी तो कुछ बेहतरीन सा हो पाएगा। लोक सेवा आयोग में अधिकाधिक संख्या में पहुंचिए, ताकि उन भाई बहनों के भी समस्याओं का निराकरण हो सके, जो भाई बहन हमारे ARO के री एग्ज़ाम की डेट लेने के लिए लालायित हैं, ठीक। इन तमाम चीज़ों को लेकर के प्रयास करिए, क्योंकि एकजुटता बहुत ज़रूरी है। आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग के लिए भी, आपके TGT PGT 2022 के लिए भी, क्योंकि TGT PGT 2022 तो आपकी जुलाई में गई, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और रही बात आपके शिक्षा सेवाचयन आयोग की, तो आपका शिक्षा सेवाचयन आयोग सब कुछ फाइनल है। अध्यक्ष का नाम फाइनल है, सदस्यों का नाम फाइनल है, अधिकारियों के नाम फाइनल है, सब कुछ फाइनल है। लेकिन आप में एकता नहीं है ना। विद्यार्थी भी कई धड़ों में बढ़ जाते हैं। पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी क्या करते थे कि BEd और DLED BTC सभी विद्यार्थी एकजुट होकर के धरना प्रदर्शन करते थे, एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाते थे। आज की परिस्थितियां क्या हैं? DLED BTC वाले विद्यार्थी, उसमें भी दो धड़े हैं। जिनकी डिग्रियां कंप्लीट है वो चाहते हैं कि वैकेंसी आ जाए, जिनकी डिग्रियां मान लीजिए फाइनल सेमेस्टर में वो कह रहा है कि TET के बाद आए, हमारा जब एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए तब आए। दो धड़े में बढ़ गए। अब BEd वाले तो आप लोगों से कोई नाता रिश्ता रखे ही नहीं रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग कर लिए अपने आप को। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे मतलब जो है सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? तो आप सभी लोग भी एकता का प्रदर्शन करिए, ठीक है ना। समर्थन लेना, क्योंकि देखते हैं ना नेताओं में क्या होता है, राजनीतिक कट्टर शत्रु रहेंगे, लेकिन जब समय आता है, सत्ता पानी होती है, सरकार बनानी होती है, तो अच्छे ऐसे लोगों से हाथ मिला लेते हैं जिनके बारे में कल्पना ही नहीं होती है। बताओ भाई, उनको सत्ता चाहिए, सरकार बनानी है, समर्थन ले लिया, बना लिया। तो आप सभी लोग क्यों नहीं समर्थन ले पाते हैं? आप सभी लोग समर्थन क्यों नहीं दे पाते हैं? लोकतंत्र है तो आप सभी लोग भी साथ ही हाथ बढ़ाने रहे। साथ ही कह रहा है, हाथी नहीं कह रहा है ना। तो आप सभी लोग भी समर्थन करिए। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमारे पंक्चुअलिटी में कमी आई है। क्यों? क्योंकि भाई ड्यूटी भी करनी है, ठीक है ना। और सारी चीज़ों को देखना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिक्षकों की भारी संख्या में कमी है। 21 पद संख्या है, 9 लोग कार्यरत है, तो डबल वर्क है, ठीक है। और एक नहीं 6 विद्यालयों का सेंटर आया हुआ है हमारे यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि देखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग समर्थन करिए, हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सा प्रयत्न करेंगे। समर्थन आप लोगों का चाहिए ज़रूर। LT ग्रेड JSC प्रवक्ता में आप सभी लोगों में बता दूं कि कला विषय को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद की स्थितियां थी।
और आपके कंप्यूटर साइंस को लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद की स्थितियाँ थी, और गणित विषय को लेकर के भी, ठीक है ना। BCA, MCA, BTech आदि के विद्यार्थियों को यहाँ पे मौका दिया गया, तो वहाँ पे भी आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल गया। क्यों? क्योंकि दोनों की जो नियमावली है वो एकदम एक्यूलेंट है, अपडेट की जानी है। आज आपने समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें देखी होंगी, बहुत से विद्यार्थियों ने हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि भैया आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही है। आपने कहा था कि स्नातक प्लस B.Ed हो गया है कला विषय में भी, और वही चीज़ें सामने आई हैं, और वास्तविकता है इस चीज़ का, स्नातक प्लस B.Ed, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर भी हो गई हैं। नई नई डिग्रियों को मौका दिया गया है, केवल एक विषय के लिए नहीं, सभी विषयों में। क्या आप समझते हैं? हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित, अंग्रेजी, उर्दू, इन सभी विषयों में आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। सभी जगह नई नई डिग्रियां देखने के लिए मिलेंगी, और उन नई डिग्रियों का एडवांटेज यही होगा कि बहुत से नए विद्यार्थी वो जो है कंपटीशन में कूद जाएंगे। हालांकि आप सभी लोग मेधावी हो, आप सभी लोग काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, मथ रहे हो, जान रहे हो कि हाँ कैसे पेपर बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आप सभी लोग उनसे सिर्फ 2 कदम आगे हो। लेकिन उन विद्यार्थियों को भी दगा हुआ कारतूस मान लेना, ये कहीं का भी आप सभी लोग किसी भी अपने कंपटीटर को कमज़ोर नहीं आंक सकते। अक्सर मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि कहते हैं अरे ये तो नया रंग रूट है, ये हमारा क्या, ये हमसे क्या जानता होगा ज़्यादा। अब वही रंग रूट सब जो है सिलेक्शन ले लेता है, और एक्सपीरियंस होल्डर रह जाते हैं, ठीक है ना, एक्सपीरियंस होल्डर रह जाते हैं, और वही रंग रूट जो है सफलता लेकर के चला जाता है। यही परिस्थितियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ अपने आप को समझ लेना, सर्वज्ञानी समझ लेना कि हमसे बेहतरीन कोई कुछ नहीं जानता, ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी होती है स्वयं के प्रति। इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सिर्फ एक यूट्यूब चैनल मान करके ना चलिए। ये एक ऐसा मंच है ना जो आपकी बातें डायरेक्ट शासन तक पहुँचाने के समर्थ रखता है। लोग सोचते हैं कि यार ज्ञापन कैसे ईमेल करें, किसके माध्यम से कराएं। ईमेल्स तो बहुत सारे जाते हैं मुख्यमंत्री महोदय के पास, लेकिन उन चीज़ों पर संज्ञान कहाँ होता है? संज्ञान लेने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनना पड़ता है। आप उनके ही लेटर पैड पर लिखवाइए, उनसे जो है सिग्नेचर करवाइए, उनकी मुहर लगवाइए, ठीक है ना। जब वो सिग्नेचर करेंगे और अपनी ईमेल आईडी से आपकी बातों को प्रेषित करेंगे मुख्यमंत्री महोदय को, तत्काल संज्ञान लिया जाता है। ज्ञापन भेजने के भी कई तरीके होते हैं, बहुत से लोग बहुत सारा ज्ञापन भेजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सारी प्रक्रियाएं आप लोगों की फुल्ली कंप्लीटेड हो गई हैं। कल हम सभी लोग माध्यमिक शिक्षा सचिव के पास गए थे, उन्होंने कहा सारी प्रक्रियाएं आपकी कंप्लीट हो गई हैं, बस इंतजार है सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मीटिंग का। जिस दिन आपकी कैबिनेट मीटिंग हो गई उस दिन शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का शासनादेश जारी हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनल होने चल रही हैं, और विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं, चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार संहिता लग जाए, सारी चीज़ें लटक जाएं। नहीं, ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं। फिलहाल आचार संहिता अभी नहीं लगने वाली है। अभी हम लोगों के पास तकरीबन 15 दिन का समय है, और इन 15 दिनों में आप सभी लोगों का फुल सपोर्ट चाहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को पूरा सपोर्ट चाहिए, ताकि हम सभी लोग आपकी बातों को मजबूती से जो है वो उठा सके। आप सभी लोग समर्थन करिए अधिकाधिक संख्या में, ताकि हम आप सभी लोगों की बातों को डायरेक्ट शासन तक पहुंचा सकें, और हम सभी लोग भी ये चीज़ें शासन से मनवा सकें कि हाँ विद्यार्थियों की समस्याएं हैं तो इसको दूर किया जाए तत्काल ही। आरओ का पेपर क्यों नहीं निरस्त हो पा रहा है? इसी वजह से। क्यों? क्योंकि 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों, 10-10.5 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया, और विद्यार्थी एकत्रित वहां कितने हो रहे हैं? मुश्किल से मुश्किल 1000-1500 की संख्या में, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम भाई जो है 75%, 60% उपस्थिति ही थी, बहुत से एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो निरस्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल की तारीख में हम सभी लोगों ने काफ़ी सारे जो साक्ष्य थे, काफ़ी सारे ईमेल्स थे, वो जो शासन ने ईमेल आईडी जारी किए उस पर हम लोगों ने सेंड किया, और हम लोग अपना जो कर्तव्य होता है ना उसका निर्वहन करने से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, भले ही हम उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हों अथवा ना हुए हों। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्येत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये हमारा ध्येय वाक्य है।
और यही हमारी एकेडमी का भी ध्येय वाक्य है, सर्वे भवन्ति सुखिनः। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यही होती है कि अगर कोई भाई हमारे ऊपर, कोई बहन हमारे ऊपर यकीन करके अगर हमसे अपनी समस्याओं का डिस्कशन कर रही है, उन्होंने डिस्कस किया है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी समस्याओं का निराकरण करने की जो नैतिक जिम्मेदारी होती है वो शासन प्रशासन की तो होती ही है, लेकिन उस नैतिक जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं हम भी पार्टिसिपेट करने के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों के लिए पूर्णतः समर्थन वाला प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके वीडियो री एग्जाम के परिणाम को लेकर के। वीडियो री एग्जाम का परिणाम आप सभी लोगों का लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले आ जाएगा, ठीक। और इस पर क्लियरेंस मिल चुका है। शासन को जो पत्र भेजा गया था, सूचना प्राप्त हो रही कि आज की तारीख में शासन की तरफ से इसके संबंध में जानकारी जो है UPSSC को जवाब दे दिया जाएगा। EWS का मामला है और ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और सूचना ये भी मिल रही है कि EWS के लिए जो है सीटें हैं, मतलब आपके जितने पदों का ये विज्ञापन आया था उसमें से EWS की सीटों को जो है वो रिजर्व कर दिया जाएगा, उसके बाद आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ठीक। अदरवाइज अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं, मान लीजिए कि हाई कोर्ट ऐसा कोई निर्देश नहीं जारी करता है, कोई दिशा निर्देश नहीं देता, याचिकाएं खारिज हो जाती, कुछ भी होता है, ठीक है ना, कोई आदेश नहीं मिलता है, तो आप सभी लोगों के उन पदों पर भी जो है शेष कैंडिडेट के नामों की उद्घोषणा कर दी जाएगी। आप सभी लोगों के कुछ विज्ञापन भी, 1-2 विज्ञापन भी आने वाले हैं UPSSC के माध्यम से, ठीक। निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, LTGIC के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप सभी लोगों को एकजुट होना ही होगा, हम सभी लोग, ताकि दबाव बना पाने में सक्षम हों, ठीक है ना। और बहुत से हमारे भाई बहन कहते हैं कि भैया आप हैं तो सब कुछ है, क्योंकि आपकी जानकारी हमेशा सटीक होती है, आपका प्रयास हमेशा ही सटीक होता है, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं, लेकिन आप सभी लोगों का भी तो समर्थन चाहिए ना। आप सभी लोग भी तो स्नेह दीजिए अपना, आशीर्वाद दीजिए अपना। आप साथ हमारे नहीं चल सकते हो, आप हर जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। मैं इसीलिए कभी किसी भी विद्यार्थी को पर्टिकुलर किसी भी स्थान पर बुलाता नहीं हूँ, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ उनका समय भी खर्च होगा, धन भी जाएगा। समय तो चलिए ठीक है दे देंगे, क्योंकि इस समय विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन धन वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, है ना। तो जब स्वयं वो जो है अनएम्प्लॉय हैं तो माता पिता पे आश्रित हैं, और उनके धन को जो है मतलब उनका अपव्यय हो, ये सही नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों से समर्थन मांगा जाता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस धरना प्रदर्शन का कोई भी जो है इफेक्ट दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें भी एकता का अभाव है। कुछ लोग जो है 57 दिन 75 दिन 78 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी कोई दम नहीं नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब विश्वास, भरोसा जो होता है ना एक विद्यार्थियों में कि हाँ एक मुहिम सी चल उठती है, वो कहीं ना कहीं उसका अभाव देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से डिसएडवांटेज होता है तमाम उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए सदैव ही प्रयासरत रहता हूं और सदैव ही हमारा प्रयास जारी रहता है। आज भी काफ़ी सारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं को डिस्कस कराया जाएगा। आप सभी लोग लोक सेवा आयोग भी पहुंच सकते हैं, प्रतियोगी छात्र संगठनों से बातचीत की गई है, और ये तमाम मुद्दे, क्योंकि लोक सेवा आयोग का कोई भी बड़ा अधिकारी निकल करके जब छात्रों से वार्ता करने आएगा अथवा कोई डेलीगेशन आपका जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, आपका प्रतिनिधिमंडल अगर वहाँ पे जाता है बातचीत करने के लिए, तो उसमें आपके केवल आरओ का मुद्दा नहीं होगा, उसमें आप सभी लोगों के LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का भी मुद्दा होगा, आयु सीमा का भी मुद्दा होगा, तमाम वो मुद्दे होंगे जो हमारे भाई बहनों से रिलेटेड हैं। तो आप सभी लोग भी अपना समर्थन दीजिए अधिकाधिक संख्या में, और हमारे पास अब समय बेहद कम है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आप सभी लोगों की वो 10 मार्च के बाद 15 मार्च तक जारी हो जाएगी। चुनाव की तिथियां उद्घोषित होते ही, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन जो है टोटल के टोटल 17 राज्यों का पूरा मॉनिटरिंग कर चुका है, ठीक। इस समय बिहार गया हुआ है, ठीक है ना, और सारी चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश से फाइनल हो गया सब, यहाँ सिस्टम सारा चीज़ एकदम अप टू डेट कर लिया, मेंटेन कर लिया, हाँ सब कुछ फाइनल है। और 8 चरणों में 7 चरणों में यहाँ पे जो है आप लोगों की चुनाव होंगे, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें यहाँ से फाइनल करने के बाद इलेक्शन कमीशन की जो मॉनिटरिंग जो बॉडी है
ठीक है ना, जो टीम है वो बिहार पहुंच चुकी है सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद, क्योंकि कुछ ऐसे पीसफुल राज्य भी हैं जहाँ पे एक एक चरण में पूरी पूरी सिटियाँ निपटा देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी निपटाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे 7 चरण में कराएंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इस समय पूरी तरीके से गवर्नमेंट आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार है। ज़रूरत है सिर्फ दबाव बनाने की, अपनी संख्या बल दिखाने की, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का। अगर आप उसमें सफल रहे तो आपकी बातें मान ली जाएंगी, ठीक है ना। अकेले हम ही कुछ चीज़ें बोलते हैं, जैसे हमने एज रिलैक्सेशन का मुद्दा रखा था, कई अधिकारियों ने कहा आपकी एज तो उतनी है ही नहीं, आप तो ओवर एज हो ही नहीं, फिर आपको क्यों चाहिए एज रिलैक्सेशन। तो वहाँ पे छात्र हित की बात करनी पड़ जाती है, ठीक है ना। और फिर जब ये चीज़ें होती हैं कि हाँ आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, आपको विज्ञापन की क्या ज़रूरत है, आएगा जब आएगा, ये चीज़ें जब सामने आती तब बात करनी पड़ती है। तो इसमें आप सभी लोगों का संख्या बल भी बहुत मायने रखता है। हम भी तो इस चीज़ को देखा, अगर कभी कोई यूट्यूबर होता है जो दिखाता है हाँ हमारे 5 मिलियन हैं, हमारे 1 मिलियन हैं, तो उसका इफेक्ट जो मैंने अधिकारियों पे देखा है वो अलग ही दिखता है। हमसे पीछे के चैनल बहुत आगे निकल गए झूठ बोल बोल करके, जबकि आप सभी लोगों के लिए कभी उनका कोई प्रयास कोई सरोकार रहा ही नहीं। फिर भी तो आप सभी लोग के लिए जब इतने प्रयास किए जाते हैं, इतने बड़े बड़े संशोधन, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों के लिए फाइनल करा ली गई, फिर भी आप सभी लोग सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हो। बीएड के विद्यार्थी पूछते हैं भैया हम लोग बीएड प्राथमिक आ पाएंगे कि नहीं। आप लोग इस तरीके से आओगे प्राथमिक में जहाँ पे सिस्टम है, और वो भी केंद्रीय सिस्टम। जब आप सभी लोग प्रयास करोगे, समर्थन दोगे, तभी तो कोई प्रयास करेगा ना। कोई दिल्ली ऐसे ही चला जाएगा, कोई आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही लड़ लेगा। जब आप लोगों को समर्थन ही नहीं मिलेगा तो आप अगर धन से समर्थन नहीं कर सकते हो तो कम से कम नैतिकता के आधार पर डिजिटल समर्थन तो कर ही सकते हो। इसमें भी तो कोई आपका कोई खर्चा लगने वाला नहीं है ना। फालतू के रील्स जो है मतलब देख रहे हो हैं फेसबुक और उस पर जो है मतलब अपना टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। आपके हितों की बात करने वाला जो विद्यार्थी है, जो यूट्यूब चैनल है, आप उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई उसका सीधा एडवांटेज जो है मतलब आप ये मानते हो कि यूट्यूबर को ही मिलेगा, व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, यूट्यूब पैसा देगा। आप बताओ, हद है। क्या कर सकते हैं इसमें बताइए। जो चीज़ें होंगी आप सभी लोग भी जब सहयोग करेंगे तभी हमारा समर्थन जारी रहेगा ना। तभी तो अब भाई टीम के सदस्य भी होते हैं, कितना उनको मोटिवेट करके हम अपने पास से कितना खर्च लगाएं, कितना पैसा लगाएं, ये बताएं। आप सभी लोगों के लिए प्रयास, भाई प्रयास जब होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी जो है वो पानी से चलती है। कोई विद्यार्थी 100, 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर की जर्नी करेगा अप एंड डाउन में, तो वो सिर्फ बांधे मुँह जाएगा, बांधे मुँह चला आएगा, कुछ खाएगा पिएगा नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ तो नहीं होती हैं ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी डिजिटल समर्थन करिए। डिजिटल अधिक से अधिक लोगों